भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उन राज्यों में किसानों की तरफ से आंखें मूंद ली हैं जहां वो सत्ता पर काबिज है। पात्रा ने कहा कि ये दुखद है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जब किसानों के साथ अन्याय होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से अन्य राज्यों में अराजकता फैला रही है वो भी दुखद और चिंताजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने राजस्थान की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ने हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धान की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया। पात्रा ने कहा कि हनुमानगढ़ में धान की खरीद का विरोध कर रहे कुछ किसानों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। राजस्थान में किसकी सरकार है? ये कांग्रेस है। राजस्थान के कई किसान आज हनुमानगढ़ में घायल हैं। पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद कई किसान अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता या अन्य दल का कोई नेता किसानों का हाल देखने हनुमानगढ़ नहीं गया। हम सभी ने अभी मीडिया के माध्यम से देखा है राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या हो रहा है। हनुमानगढ़ में धान की खरीदी को लेकर, फसल की खरीदी को लेकर कुछ किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। किसकी सरकार है राजस्थान में? कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। कई किसान आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में हताहत हो गए। कई किसानों के सर से खून निकलते हुए ये तस्वीर, ये बर्बरतापूर्वक तस्वीर हमने टीवी के माध्यम से देखा है। और अभी न्यूज़ आ रही है, खबर आ रही है कि किसान बहुतायत मात्रा में, बहुत सारे किसान आज अस्पताल में भर्ती हैं हनुमानगढ़ में। एक भी कांग्रेस का कोई लीडर या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आज हनुमानगढ़ गया है किसानों को देखने के लिए, उन किसानों का सुध लेने के लिए? नहीं, कोई नहीं गया है। यह दुखद है कि अपने राज्य में आंख बंद कर लेती है कांग्रेस पार्टी किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा होता है, और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से अराजकता फैलाने जाती है, यह अपने आप में दुखद है। हिंदुस्तान की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता ये सब कुछ देख रही है। यह चिंताजनक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि संबित पात्रा का यह बयान तब सामने आया जब कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का दौरा किया, जहां 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल को सहारनपुर में हिरासत में लिया है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तत्काल रिहाई की मांग की है, जिसे कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी जाते समय हरगांव इलाके में हिरासत में लिया था। लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी लखीमपुर खीरी कांड के बाद लखनऊ पहुंचे, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरी घटना को सोची समझी साजिश बताया। ओवैसी ने उन किसानों को न्याय दिलाने की मांग की जिनकी जान लखीमपुर खीरी में गई। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि ठोक देंगे। अब उनके इस बयान को भाजपा के लोग अमली जामा पहना रहे हैं और बेकसूर किसानों को ठोक रहे हैं। से ये बात जाहिर होती है कि सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार ये समझती है कि किसी की जान लेने से, पैसे देने से इंसाफ हो जाएगा। ये जो पूरा वाक़या हुआ है ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है। ये भाई किसानों का एहतजाज चल रहा है, पिछले करीब 1 साल हो गए, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है। और इसके लिए ज़िम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे, तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और ये तो इंसानियत नहीं है, तो हैवानियत नजर आ रही वहाँ पर। इससे पहले ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये एक जघन्य अपराध है। ये वो वक्त है जब मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, साथ ही उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटा देना चाहिए। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। हालांकि अब सरकार और किसान संगठनों के बीच समझौता हो गया है।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।